हेलो बच्चों, आई एम हियर टू टीच यू अबाउट द सी लैंग्वेज इंट्रोडक्शन में हम लोग ये जानेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्पेशल सिम्बल्स लाइक आप लोग कह सकते हो कि रिटन सिम्बल्स। ठीक है, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ रिटन सिम्बल्स और स्पेशल सिम्बल्स। ठीक है, दैट इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर हार्डवेयर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। यानी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कि एक रिटन सिंबल्स का सेट है। ठीक है, लाइक हमारे पास जो रिटन सिंबल्स हैं, प्लस माइनस, गुणा, भाग, स्टार, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, A to Z, यानी ये पूरा पूरा हमारे पास जितने कीबोर्ड में हमारे पास सिंबल्स हैं उनके सेट को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो जो कि इंस्ट्रक्ट करता है कंप्यूटर को कि आप मेरा एक स्पेसिफिक कोई काम है उसको आप पूरा करके हमें दो। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कंसिस्ट करती है वोकैबुलरी लैंग्वेज को। वोकैबुलरी लैंग्वेज यानी वोकैबुलरी क्या होती है, वो हमारी लैंग्वेज होती है, हमारी हो गई, किसी की भी हो गई। ठीक है, तो वो लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं वोकैबुलरी लैंग्वेज, लाइक जैसे बोलने चालने वाली भाषा को हम लोग बोलते हैं वोकैबुलरी लैंग्वेज। ठीक, एंड सेट ऑफ रूल्स, और इसमें क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, सेट रूल्स होते हैं सेट्स के पूरे, क्योंकि जो हमारे रिटन सिंबल्स हैं उनके जो सेट हैं, अब उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उन सेट ऑफ रूल्स को हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स। यानी जो रूल्स हैं उनके एक ग्रुप जो होगा उनको हम लोग बोलेंगे सिंटैक्स। सिंटैक्स दैट प्रोग्रामर्स मस्ट लर्न, जिनको प्रोग्रामर्स को लर्न करना बहुत 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 ज़्यादा ही ज़रूरी है। ठीक है, in order to make computer work for some sort of instructions must be stored in kind of language। यानी कि किसी भी लैंग्वेज में अगर हमें कंप्यूटर से काम करवाना है तो वो किसी भी लैंग्वेज में हमारा वहाँ पर किसी भी लैंग्वेज में सेव होना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि अब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जाने कि वो रिटन सिंबल्स का सेट है, उसमें जो रूल्स होते हैं हमें वोकैबुलरी आनी चाहिए, प्रोग्रामर्स को उसमें वोकैबुलरी आनी चाहिए, और उसमें रूल्स, उसमें जो होते हैं सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको हम लोग सिंटैक्स कहते हैं, वो चीज़ें उनको आनी चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपल सा है ये, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ रिटन सिंबल्स that instructs the computer hardware to perform a specific task। ठीक है, ये एक छोटी सी डिफिनेशन है, इसको याद कर लो बहुत अच्छे से। फिर आता है हमारा, अब हम लोग ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में तो जाना, अब हम लोग जानेंगे उसके जनरेशन्स के बारे में, क्योंकि अब हम लोग ये चीज़ें जानेंगे कि वो आया कैसे। हमारे पास जो अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी आई है, AI आया है, वो आया कहाँ से है। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, हमारे पास 6 जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस समय है। ठीक है, 6 जनरेशन तो वो फ्यूचरिस्टिक है, उसको अलग रखते हैं हम लोग। अभी अभी हम लोग 5th जनरेशन में जी रहे हैं, तो हम लोग 5th जनरेशन के बारे में भी, 6th जनरेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे, बट जानेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज का भी जनरेशन कहा जाता है, क्योंकि इस जनरेशन में हमें मशीन लैंग्वेज मिली थी जो कि कंप्यूटर समझता नहीं था। ठीक है, कंप्यूटर क्योंकि हमारी भाषा को तो समझेगा नहीं, कंप्यूटर अपनी ही भाषा समझेगा। उस समय कंप्यूटर को समझने वाला सिर्फ वही इंसान होता था जो उसको ट्रांसलेट कर सकता था। उस समय एक कंप्यूटर को ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि हमारी भाषा को मशीन लैंग्वेज में कोडिंग करके, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज में ही बात करता था। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज इज ओनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली विदाउट ट्रांसलेशन। यानी एक मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज थी जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता था डायरेक्टली एक मशीन ट्रांसलेशन के द्वारा। ठीक है, मतलब ट्रांसलेशन के द्वारा मशीन हमारी लैंग्वेज को समझता था। इट इज़ लैंग्वेज मेड अप एंटायरली 1 and 0। जो हमारा कंप्यूटर है वो पूरी तरीके से 1 और 0 पे ही डिपेंडेंट था, क्योंकि हमारा जो बाइनरी लैंग्वेज है, हमारे मशीन लैंग्वेज को, आप लोग ये चीज़ जान लो कि हमारा जो मशीन लैंग्वेज है उसको बाइनरी लैंग्वेज ही कहते हैं, यानी मशीन कोड। अगर आप इससे कह दिया जाए कि बाइनरी लैंग्वेज का
सिनोनिम क्या है, तो आप लोग बोलोगे कि बाइनरी लैंग्वेज का सिनोनिम मशीन कोड या फिर मशीन लैंग्वेज है, क्योंकि हमारे पास सबसे पहली जो भाषा आई थी कंप्यूटर की वो बाइनरी लैंग्वेज ही थी, जिसको हम लोग मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो हमारी बाइनरी लैंग्वेज होती है, आप लोग ये तो जानते हो कि बाइनरी लैंग्वेज 1 और 0 से ही बनी है, क्योंकि 1 हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और 0 हमारा निगेटिव पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग किसी चीज़ की बात करें तो हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव की ही तो बात करेंगे ना, तो पॉजिटिव में हमारा 1 है। अब आप लोग ये सोचोगे कि पॉजिटिव में 1 क्यों है, निगेटिव में 0 क्यों है, तो पॉजिटिव में 1 इसलिए है क्योंकि अगर हम लोग कोई चीज़ इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि 1 तो इंक्रीजमेंट में जा रहा है ना, तो वो 1 हमारा अगर हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वो हमारा क्या है, 1 पॉजिटिव में हो गया। अब 0 पे कोई आएगा, जैसे 1 पे है, 1 से 0 पे अगर कोई आएगा तो वो हमारा क्या होगा, डिक्रीमेंट में जा रहा है, तो इसीलिए वो निगेटिव पॉइंट हो जाएगा। समझ आ रही है। फिर आगे हम लोग चलते हैं। आगे जो हमारी मशीन लैंग्वेज है वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज थी, क्योंकि वो पूरी यूनिवर्स में आई थी। जब हमारा कंप्यूटर बना तो पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही लैंग्वेज चल रही थी, वो थी हमारी मशीन लैंग्वेज। ठीक है, फिर आता है हमारा सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में हमें मिला है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये एक पहला स्टेप था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ। अभी हम लोग मशीन कोड से, मशीन लैंग्वेज से, कंप्यूटर से थोड़ी बहुत जो बातें कर रहे थे, गणना करवा रहे थे, वो सब चीज़ें अलग थी। ठीक है, बट अब हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपिंग की ओर पहला स्टेप बढ़ा सेकेंड जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में हमें मिला असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर को बड़ी ही ईजीली, इफ़िशियंटली, यानी बहुत ही शुद्धता से और बहुत ही आसानी से हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते थे असेंबली लैंग्वेज के द्वारा, जो कि हमें मिला सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, इसको क्लासीफाई, अगर इसको हम लोग कहें तो अगर आप लोगों से कोई कहे कि लो लेवल लैंग्वेज किसको कहते हैं, तो आप लोग कहोगे असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अगर आप लोगों से कह दिया जाए कि वेरी वेरी लो लेवल लैंग्वेज किसको कहते हैं, तो आप लोग सीधा बोल दो बाइनरी लैंग्वेज को वेरी वेरी लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। बट ये कोई पूछता नहीं है, पूछते हैं लो लेवल लैंग्वेज को क्या कहते हैं, तो आप लोग कहोगे असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, इसकी डेवलपमेंट हुई 1950s में। 1950s में हमें असेंबली लैंग्वेज मिली थी। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में हमारा 1 और 0 से ही डिकोड होता है, हमारा 1 और 0 से ही उसको भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, बट ये हमारा अल्फ़ाबेटिक भी लेता है, हमारा अल्फ़ाबेटिक लेने लगा, क्योंकि अब हम लोग अगर एग्जाम्पल में देखें तो A फॉर वो ऐड लेता, L फॉर वो लोड लेता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अब वो असेंबली लैंग्वेज में हमारे समझने लगा। समझ आ रही है। अगर हम लोग कहें कि अमेरिकन लैंग्वेज भी वो समझने लगा, अमेरिकन लैंग्वेज में हमारे ABCDEF मतलब 8 से लेकर के Z तक की चीज़ें वो समझने लगा, कोडिंग के ज़रिए हमारे समझ में लगा। आगे हम लोग जब टोकन्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये चीज़ें जानेंगे कि इसका क्या कोड है। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। आगे हमारा आता है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। क्योंकि उसको हाई लेवल लैंग्वेज क्यों कहेंगे, क्योंकि इस जनरेशन में हमने अपनी लैंग्वेज को ग्रहण किया, हमें पहली लैंग्वेज मिली। यानी मशीन लैंग्वेज के बाद हमें एक स्टेप आगे बढ़े तो हमें असेंबली लैंग्वेज, इसके बाद डायरेक्टली हमें हाई लेवल लैंग्वेज मिल गया, जिसमें हमें मिला सी लैंग्वेज, C++, जावा स्क्रिप्ट। तो ये सब चीज़ें हमें मिली जो कि बेसिक हमारा बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमने पाया, वहाँ पे गेट किया। ठीक है, थर्ड जनरेशन में हमने बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हमने पाया। क्योंकि अगर हमारा जैसे असेंबली लैंग्वेज है, अब असेंबली लैंग्वेज से हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपिंग करने की कोशिश कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर नहीं सकते। समझ आ रही है। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि थर्ड जनरेशन लैंग्वेज जो होती है उसमें हम लोग डेवलपिंग जाने, हम लोग ने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पाया, जो कि सी लैंग्वेज, C++, जावा स्क्रिप्ट और भी बेसिक लैंग्वेज को हमने पाया। ठीक है, अब हमारा आता है फिर उसके बाद फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में हमें मिला, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज को हम लोग वेरी वेरी हाई लेवल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं।
वेरी वेरी नहीं, वेरी हाई लेवल लैंग्वेज के हम लोग नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रूबी, SQL, PHP, पाइथन, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमने पाया, जिसमें अगर आप लोग जानते हो तो हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि कंप्यूटर यानी हमारा जो गूगल है, गूगल वो 3 लैंग्वेजेस को जोड़ करके बनता है, ठीक है। 3 लैंग्वेजेस को जोड़ करके, यानी कि हमारा जो हो गया पाइथन हो गया, HTML हो गया, C लैंग्वेज हो गया, C++ लैंग्वेज हो गया, तो ये सब चीज़ों को जोड़ करके हमारा जो बनता है वो हमारा गूगल की कोडिंग बनती है। सबसे ज़्यादा C लैंग्वेज का, क्योंकि C लैंग्वेज हमारी बेसिक लैंग्वेज है। बेसिक लैंग्वेज, क्योंकि जो भी चीज़ें शुरू होती हैं वो बेसिक से ही शुरू होती हैं, तो हमारा C लैंग्वेज सबसे जब जगह पे यूज़ होता है, इसीलिए हम लोग C लैंग्वेज सबसे पहले पढ़ते हैं। कोडिंग को अगर किसी को पढ़ना है तो वो C लैंग्वेज सबसे पहले पढ़ेगा, ठीक है। तो 4th जनरेशन लैंग्वेज में हमें वेरी हाई लेवल लैंग्वेज मिला, जिसमें हम लोगों ने क्या जाना, PHP, पर्ल, पाइथन, रूबी, SQL, ये सब चीज़ों को हमने पाया 4th जनरेशन लैंग्वेज में, ठीक है। अच्छा, दे नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, ये नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज यानी इसमें कोई प्रोसेस नहीं होता है। इनमें हमने जैसे हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट किया, हमने इनपुट दिया, इसमें कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है। प्रोसेस ना होने के, प्रोसेस नहीं है तो यानी कि वो हमें डायरेक्ट आउटपुट दे रहा है, हमारा डायरेक्ट इन रिजल्ट हमें वो दे रहा है, ठीक है। जैसे हमने उसमें एक फ़ोटो लगाने के लिए कुछ कोड दिए, कोड देने पे फ़ोटो वो हमारे पास डायरेक्ट आ गई, कोई प्रोसीजर नहीं हुआ, इसमें कोई भी टाइमिंग नहीं लगेगी हमारी, ठीक है। फिर आता है हमारा 5th जनरेशन लैंग्वेज। 5th जनरेशन लैंग्वेज को में हमें नेचुरल लैंग्वेज मिली, यानी हमने नेचुरल लैंग्वेज, हमारी जो बोलने चलने की भाषा है वो हो गई हमारी नेचुरल लैंग्वेज। उस लैंग्वेज में हमें, यानी हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दुनिया में हमने बड़ा कदम एक रखा है, ठीक है। इसको हम लोग कह सकते हो वेरी हाई लेवल, वेरी वेरी हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गई हमारी इस ह्यूमन स्पीच से। हम जो बात करते हैं उस लैंग्वेज से ये बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई, क्योंकि अब हम लोग इस जनरेशन में हम लोग देखेंगे तो AI से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूट्यूब पे अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही है, हम टाइप नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें क्या करते हैं, सिंपल सा स्पीकर ओपन करते हैं, स्पीकर में हम लोग बोलते हैं और वो टाइप कर देता है, टाइप करने के बाद वो चीज़ें हमें वापस वो दे देता है, होता है। तो यहाँ पर उसने क्या जाना, कंप्यूटर ने हमारी नेचुरल लैंग्वेज को जानना शुरू कर दिया है, समझ आ रही है, यानी हमारी भाषा को, क्योंकि पहले तो वो जान नहीं रहा था, क्योंकि ये सब जो लैंग्वेज थी उन्हीं को वो समझता था, अब वो नॉर्मल इंसान इन सब चीज़ों को तो समझेगा नहीं, ठीक है। हमारे जैसे लोग, जैसे हमें नहीं आता है, अगर कोडिंग हम लोग को नहीं आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो नेचुरल लैंग्वेज में, मतलब हम लोग कंप्यूटर चला ही नहीं सकते हैं फिर। तो उसके लिए हमारा जो 5th जनरेशन में आया, हमारे 5th जनरेशन में हमारे नेचुरल लैंग्वेज में कंप्यूटर हमसे बात करना शुरू कर दिया। लाइक जैसे समझ तो वो अपनी भाषा में रहा है, ठीक है। जैसे हम अपने कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं, इनपुट देने के बाद वो प्रोसीड कर रहा है, क्योंकि प्रोसीड करेगा तभी तो वो उसको कन्वर्ट करेगा अपनी भाषा में, उसके बाद हमें आउटपुट दे रहा है, ठीक है। ये एक IPO साइकिल पे यहाँ पर हमारी चीज़ें काम करती हैं, यानी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट पे हमारी चीज़ें काम करती हैं। चलो ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है 6th जनरेशन लैंग्वेज। 6th जनरेशन लैंग्वेज हमारा फ्यूचरिस्टिक लैंग्वेज है, यानी आने वाले समय में हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम सोचेंगे, इमेजिन करेंगे, हमारे सामने चीज़ें सामने आके रख जाएंगी, समझ आ रही है। तो वो 6th जनरेशन में लैंग्वेज आएगी, जिसको हम लोग बोलेंगे वेरी 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 ट्रिपल वेरी हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। जहाँ पर हमने बताया कि हम लोग कोई कोडिंग नहीं करेंगे, विजुअल डेवलपमेंट देंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमने कोई चीज़ें सोची, बस वो सामने आ गई, समझ आ रही है। तो ये होगा हमारा 6th जनरेशन लैंग्वेज। चलो आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग आएंगे, हम लोग आगे टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।